नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक योगासन वीडियो लेकर आ गई हूँ और इस योगासन को बनाने के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था तो उसी पर मैं लाई हूँ। और यह योगासन होगा जैसा कि हमारी नाभि खिसक जाती है उस पर, और ये तब होती है जैसे अचानक हम झुक जाएं और भारी वजन उठा लें, कहीं ऊंची जगह से कूद जाएं, तेज़ दौड़ रहे हैं, इसकी वजह से होता है। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है और यह इतना कष्टदायक होता है कि एक बार हो जाता है तो बिल्कुल इंसान परेशान रहता है। और ये समस्या जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। और इसमें ये भी होता है कि एक बार यदि होने लगता है तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों को होता है। तो इस वजह से मैं ये कुछ योगासन लाई हूँ कि आप इनको यदि करते हैं तो आपकी समस्या है तो ख़त्म हो जाएगी, और करते रहेंगे तो आएगी नहीं। जैसा कि मुझे अभी इस समस्या से मुक्ति मिल चुकी है, आपको यदि नहीं होता तो आप ठीक करते रहेंगे तो होगा नहीं। और यदि होता है तो कैसे होता है कि यदि किसी किसी को तो पेट दर्द होता है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ करता था। पर यदि आपको पेट दर्द नहीं होता तो आपको दस्त हो सकते हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, आपका जी बिल्कुल मचलाता रहेगा, आपको उलझन होगी। ये बहुत सारी ऐसी वो आएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि आपका ये चीज़ हो गया है। तो इस वजह से आप इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि यदि आपकी नाभि खिसकी रहती है कुछ ज़्यादा दिनों तक तो क्या होगा कि आपको और बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इस वजह से इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप इन योगासनों को करेंगे तो आपकी ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और नहीं है तो आप इनको करते रहेंगे तो आएगी भी नहीं। और ये योगासन आपके टमी फैट को भी कम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योगासन के लिए हमें क्या करना है कि ये वज्रासन में बैठ जाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। फिर हमें इस तरह से करके ऐसे लेट जाना है, इस तरह से ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए कि यहाँ पर पिलो रख लीजिए, और आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे नहीं कर पाएंगे मुझे पता है। तो आप इस तरह से आइए, फिर ऐसे करके लेट जाइए। ऐसे इस तरह से हमें लेटना है। आप देख सकते हैं इससे क्या होगा कि जब हमारे यहाँ पर खिंचाव होगा तो हमारी जो नाभि अपनी जगह से हट गई है वो धीरे धीरे अपनी जगह पे आने लगेगी। आप देख सकते हैं। और इतने भी नहीं कर पा रहे हैं आप इतनी पिलो लगाने पर, तो आप यहाँ पर एक और पिलो लगा लीजिए। जैसे कि इत्ते पर आप आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करके इत्ते पे आ जाएंगे। जब 2 पिलो लगा लेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें रुकना है 1 मिनट तक। हो सके आपसे तो 2 मिनट भी रुक सकते हैं, लेकिन आप पिलो जब ऊपर लगा लेंगे ना तो मतलब एक और लगा लेंगे तो आप आराम से रुक पाएंगे। और इसमें आपको सांस नॉर्मल लेनी है। और फिर उठने के लिए ऐसे हाथ को लगाना है, फिर ऐसे करके ऐसे उठ जाना है। आप वो करिएगा। आप पिलो आप 2-3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके कमर में कहीं दर्द ना हो जाए। और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना भी मुश्किल हो जाएगा रहेगा, इसलिए आप ऐसे करिएगा। और इस तरह से हम बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हाथ को ऊपर ले जाना है और इस तरह से हमें रहना है कुछ देर। इससे क्या होता है कि जब हमारी नाभि में खिंचाव होता है तो ये समस्या दूर होती है। आप देख सकते हैं इसमें भी आप 2 मिनट रुक सकते हैं। अब उठने के लिए ऐसे हाथ यहाँ लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे उठ जाएंगे। तो जैसा कि ये हुआ, अब हम थर्ड योगासन के लिए हमें क्या करना है, ऐसे लेट जाना है। फिर हमें पवन मुक्त आसन करना है। इस तरह से इसको ले आएंगे, सांस छोड़ के, फिर ऐसे
ये है पवन मुक्तासन। इसमें आप नॉर्मल सांस लेंगे तब भी सही रहेगा, क्योंकि सांस छोड़ के आप नहीं रुक सकते देर तक, तो नॉर्मल सांस लेते रहिए। यह है पवन मुक्तासन। इससे हमारे नाभि पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है और इससे हमारा टमी फैट है तो वह भी कम होगा। तो जैसा कि एक पैर से हुआ, अब हम करेंगे दूसरे पैर से। ये इनमें आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं अगर आप रुक पा रहे हैं तो, नहीं तो 50 सेकंड तक मतलब रुक सकते हैं। तो इससे हमारा टमी फैट भी कम होगा। अब हम ऐसे सीधा करेंगे और ऐसे ले आएंगे अपने दोनों पैरों को। फिर ये इस तरह से, ये पवन मुक्तासन है। ये आपका पेट खराब है तो भी बहुत फायदेमंद, आपको गैस है तो भी, और आपके गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप ऊपर करेंगे तो दर्द हो सकता है, इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें भी आप 1 मिनट तक रुक लीजिए। अगर 2 मिनट हो जाए 2 मिनट भी रुक जाइए। तो जैसा कि हुआ पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे फोर्थ आसन। फोर्थ आसन के लिए हमें ऐसे करके ऐसे अपने पैर को पकड़ना है, आप देख सकते हैं। फिर ये इसे अपने नाक में ऐसे टच करना है। वैसे आपसे शुरू में हो सकता है ना हो, तो आप इतना भी कर सकते हैं। इससे हमारे पेट में खिंचाव होना चाहिए। तो इसमें भी हम 1 मिनट तक रुक सकते हैं। नहीं हो रहा है तो आप 30-40 सेकंड तक भी रुक सकते हैं। फिर एक से हुआ, अब हम करेंगे दूसरे से। ये पकड़ेंगे, आपसे नहीं हो रहा है तो इतना, हो रहा है तो इतना। तो जैसा कि ये हुआ, आप सभी योगासनों में जैसा कि मैंने बताया कि आपसे जैसे 30 सेकंड 40 सेकंड रुका जा रहा है तो उतना रोक सकते हैं। अब इसको हम दोनों पैर पकड़ेंगे ऐसे, देख सकते हैं आप। ये आपसे अगर इतना नहीं जा रहा है तो आप इतना कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाइएगा, नहीं तो इतने में भी सही रहेगा। तो जैसा कि ये हुआ, हम कर सकते हैं पेट के लिए, मतलब इसको नाभि को सही करने के लिए। तो आपको यहाँ ले जाइएगा, नहीं आप सीधा नहीं कर पाएंगे। फिर ये 2 मिनट तक रुक सकते हैं। 2 मिनट नहीं होगा तो 30 सेकंड 40 सेकंड जितना आपसे हो सके। देख सकते हैं कि इसका सारा पेट पर ही असर आ रहा है। तो इससे हमारी नाभि भी सही होगी और हमारा पेट भी, यदि टमी फैट है तो वह भी कम होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। आप नॉर्मल सांस लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं, इससे हमारे पेट पर ही काफ़ी खिंचाव हो रहा है। नॉर्मल सांस लेते रहिए और ऐसे करते रहिए। तो ये कुछ आसन थे। और यदि आपको आपकी नाभि हट गई है अपने स्थान से तो आप इनको करते हैं तो वह सही हो जाएगी। और यदि नहीं है तो भी आप करते रहेंगे तो ये समस्या आपको होगी नहीं। और इससे आपका टमी फैट भी कम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ये योगासन आपके पूरे पेट पर ही असर डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से टमी फैट भी जाएगा और आपकी नाभि भी सही जगह पर आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं। इससे हमें अच्छा लगता है और करने का मन करता है। अब आगे आपकी मर्ज़ी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।